काश मेरी भी टिकट्स कंफर्म हो गई होती तो उन्हीं के साथ निकल जाता। हाँ वर्मा जी, ऑटो है क्या? स्टेशन जाना है। नहीं नहीं, एम्बर नहीं, मेन गेट में रेडी रखिए। मैं एक आखिरी बार कैंपस घूमते हुए आता हूँ। पता नहीं क्यों बैग्स तो दो ही थे, पर इस बार बहुत ज़्यादा लग रहा था। शायद 4 साल की यादों का होगा। यूँ तो दिल काफ़ी भारी हुआ था, पर मेस को क्रॉस करते वक्त एक अलग से सुकून का एहसास हुआ। Probably the only good thing about leaving the college। पर इस बिना पोल वाले एम्बर पोल को तो ज़रूर मिस करूँगा। पता नहीं कितने बर्थडेज और प्लेसमेंट्स का साथ ही रहा है ये। हाँ मम्मी, आवाज आ रही है। पता नहीं कैसे रहूंगा 4 साल यहाँ। अब इस बच्चे को क्या पता कि एक वक्त आएगा कि ये 4 साल भी कम लगेंगे। आज भी मुझे याद है, शुरुआत बारिश से हुई थी। हाथों में कुछ कागज़, नज़रों के सामने जैस्पर और नज़रिए में एक IITian था। आफ्टर ऑल आई वॉज अबाउट टू बी एन IITian, जो कहते हैं ना, क्रेम डे ला क्रेम। इसी गुमान के साथ मैंने अपने फर्स्ट सेमेस्टर की शुरुआत की, और सेमेस्टर ख़त्म होते होते ये गुमान जैस्पर के फायर एक्सटिंग्विशर की तरह चूर चूर हो गया था। फिर सोचा लाइब्रेरी ही चलता हूँ, इंडिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी। यूँ सोचें तो लगेगा कि ये कॉलेज की सबसे बोरिंग जगह होती होगी, पर ISM की लाइब्रेरी ही वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्पॉट हुआ करती थी। बरिस्ता में क्या खाना या लाइफ में क्या परस्यू करना है, सबकी बैठक पीछे ही होती थी। और अगर लाइब्रेरी से भी मन भर जाए तो मेन कैंटीन तो था ही सबका फेवरेट स्पॉट। अपना ख्याल रखिएगा। बैठक से याद आया, फर्स्ट ईयर और पेंडेमिक के बाद एक बैठक एडमिन ब्लॉक में भी लगी थी। एक बार इसके बाहर पूरा ISM बैठा था। हमारी एक आज़ादी की पुकार ने हमें देशद्रोही होने के बहुत करीब ला दिया था। थोड़ा देख के चलो ब्रदर। और फिर सिर्फ 2 महीने के कॉलेज के बाद अब फिर से 3 महीने की छुट्टी थी। यू नो, द काम बिफोर द स्टॉर्म, प्लेसमेंट। आने वाले 6 महीनों में हमारी पिछले 6 साल की मेहनत और अगले 6 साल का आराम दांव पर लगा था। किसी रात लगता प्लेसमेंट ही नहीं होगा, कभी लगता था डे ज़ीरो ही फोड़ जाएंगे, कभी एक दिन में 5-5 टेस्ट हो जाते थे, कभी लैपटॉप की दिक्कत, कभी इंटरनेट का इशू। खैर, दिसंबर बीता, हाथों में रोज़गार था और सामने आखिरी सेमेस्टर। घर से निकलते वक्त जो तुम एक आखिरी बार पलट कर देखते हो, बड़े होते वक्त जब तुम एक आखिरी बार अपनी माँ के हाथ से खाना खाते हो, RD की वो आखिरी चाय, हॉस्टल की वो आखिरी पार्टी, गया सिंह की वो आखिरी लिट्टी, LSD के सेकंड फ्लोर में वो आखिरी बार ट्रोपो एंड अदर साइड में वो आखिरी बार खाना और वो आखिरी बेस्ट विशेस। अगर इसे दूसरे तरीके से समझना हो तो एम्बर से मेन गेट तक के सफ़र जैसा था। शुरू करते ही पहला कदम RD, दूसरा लाइब्रेरी, तीसरा हेरिटेज और चौथा मेन गेट। ये मेरे 4 कदम, मेरे 4 साल थे। और निकलते वक्त बस एक ही चीज़ का एहसास हो रहा था, ग्रेटफुलनेस। कैसे 6x6 के रूम में 6 लोगों को रहना सिखा दिया। कैसे इस छोटे से शहर ने हमें कभी किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। कैसे वो 4 दोस्तों को भाई से बढ़कर बना दिया। और कैसे जब आए थे किसी की जिम्मेदारी बनकर, इस जगह ने आज हमें जिम्मेदार बना दिया। और यूं ही यादों की झील में भीगते हुए ये झील कहीं दूर हिमालय की चोटियों से उड़कर चेहरे पर एक मुस्की लिए ISM का नारा गाते हुए मीलों मील चला गया। टूटी चारपाई वही ठंडी पुरवाई रास्ता देखे, दूधों की मलाई वही मिट्टी की सुराही रास्ता देखे। कैसी तेरी खुद गर्जी, लब नमक नमे ना मिसरी, कैसी तेरी खुद गर्जी, तुझे प्रीत पुरानी बिसरे। मस्त मौला मस्त कलंदर, तू हवा का एक बवंदर, बुझ के ही अंदर क्यों रह गया रे कबीरा। मान जा रे फकीरा, यूं न जा, आजा तू है निर्मोही कैसा हर जाइया, ऐसा दिख दे रे ऐसा मेरा रे कबीरा, रे कबीरा, रे कबीरा।